दिया, उत्तराखंड जाकर तपस्या करो, आपको मोक्ष हो जाएगा। इधर काले में मरने के बाद भगवान पहुंचे द्वारिका में, सभी पहुंचे मथुरा में, सभी द्वारिका जा चुके थे। जरासंध 18वीं बार चढ़ाई करने आया, देखा तो निहत्ते कन्हैया और बलराम अकेले हैं। अकेले निकल के भगे वहां से। जरासंध ने पीछा किया, कहते गिरनार पर्वत पे चढ़ गए। गुजरात में गिरनार, जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पे चढ़े भगवान। जरासंध ने चारों तरफ घेर करके आग लगाया, और वहीं से कूद के सीधे द्वारिका पहुंच गए। और जरासंध ने सोचा कि कृष्ण बलराम दोनों समाप्त हो गए, वापस आए। तब भगवान द्वारिका में निवास करने लगा, द्वारिकाधीश बन गए। अब पढ़ाई भी हो गई और संकट भी दूर हुआ, घर मकान बढ़िया बन गया। अब घर बन गया तो घर को संस्कृत में कहते हैं गृह। अगर गृह है, गृहिणी नहीं है तो जंगल के समान है। अब कन्हैया ने सोचा अब गृहिणी की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे विवाह के पहले बड़े भाई का विवाह हो, तो बलराम जी के विवाह के लिए रेवत राजा की कन्या सतीव की थी। बलराम के साथ उनका विवाह के लिए तैयार किया गया। रेवती लंबी थी, बलराम ने हल मूसल से थोड़ा सा छोटा किया और उनके साथ विवाह हुआ। इसके बाद कन्हैया का नंबर आया। अब कन्हैया का नंबर के बाद एक दिन भीष्म विदर्भ नगरी में एक राजा थे जिनका नाम था भीष्म। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाया पतिर्महान तस्य पंचा भवपुत्र कन्यका च वरानना। भीष्म नाम था उनका। विदर्भ अर्थात इस समय जो नागपुर है विदर्भ क्षेत्र है। और 4 भाइयों में एक कन्या जिनका नाम था रुक्मिणी, उनका विवाह शिशुपाल के साथ करने की तैयारी चल रही थी। इतने में रुक्मिणी को लगा अब मैं तो भगवान को चाहती हूँ, भगवान श्री कृष्ण को चाहती हूँ, लेकिन मेरे भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहते, मैं शिशुपाल को बिल्कुल नहीं चाहती। अगर शिशुपाल से विवाह करना पड़े तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। तो क्या करें भगवान का आवाहन करने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों की है। अपने घर के पंडित जी को बुलाया, पंडित जी आप एक हमारा काम करें, भगवान का आवाहन करना है, आप ही कर सकते हैं। तो मैं पत्र लिखते, रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा। पत्र लिख करके भेजा ब्राह्मण के हाथ में। ब्राह्मण देवता गए द्वारिकापुरी जाकर के उन्होंने पत्र दिया भगवान को, और आपका हाँ या ना जो भी जवाब है तुरंत दें, क्योंकि मुझे तत्काल उनको सूचित करना है। भगवान ने पत्र पढ़ लिया। पत्र पढ़ने के बाद भगवान ने तुरंत हाँ बोल दिया। और पत्र में क्या लिखा था? रुक्मिणी जी ने पत्र में सबसे पहले लिखा था विवाह में क्या क्या होना चाहिए, ये सब रुक्मिणी जी ने इसमें उल्लेख किया है। कात्वामुकुन्द श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर निर्भरं में निर्विश्य कर्ण विभरे हरतो नपातापम्।